हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न दूसरा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, जिसमें पहला पद हमारा है 7, दूसरा पद है 10 सही 1/2, तीसरा है आपका 14। इस तरीके से ये वाली श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी और इसका जो अंतिम पद है ना वो है आपका 84। यानी यहां से आपको ये पता चल गया है कि an का जो मान है ना वो है 84 और ये वाली श्रेणी जो है वो आखिरी में जाकर के समाप्त होगी 84 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि 7 से लेकर के 84 के बीच में कितने पद हैं। जब हमको पदों की संख्या पता हो जाएगी ना तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पदों को ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इनके योगफल को हम ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको यहां पर यह पता होना चाहिए कि इस श्रेणी जो कि 7 से शुरू हुई है और जब ये श्रेणी समाप्त होगी 84 पर तो यहां तक से लेकर के हमको कितने पद होंगे। तो जो अंतिम पद हो जाएगा वो होगा हमारा an बराबर 84। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर प्रथम पद a बराबर 7, इसके बाद सार्व अंतर d बराबर, दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे। तो यहां पर 10 सही 1/2 ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद और यहां पर हमारा हो जाएगा पहला पद। इसके बाद अंतर के बारे में बात हो रही है इसलिए हम यहां पर लगाएंगे माइनस। इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली संख्या जो है वो बटे के रूप में दी गई है। आगे हम इसको हल करेंगे, हर वाली संख्या चेंज नहीं होती तो यहां पर आपका आ जाएगा 2। इन दोनों का होगा आपस में गुणा इस तरीके से, ऊपर वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी। तो 2 धाम आपका हो जाएगा 20 और जब आप 20 में 1 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21 और बटे में आपका आ जाएगा 2 और यहां पर 7/1। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, इनका होगा आपका 3 गुणा 21 से कम 21 माइनस 2 7 14 बराबर 21 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 7/2। इस तरीके से यहां पर हमको सार्वांतर भी प्राप्त हो चुका है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि यहां पर हमको an प्राप्त है, क्योंकि जो अंतिम पद होगा वो आपका an होगा। तो यहां पर हमको क्या प्राप्त है, an बराबर हमको प्राप्त है 84। an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। इस वाले फॉर्मूले को हम यहां पर लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 84। 84 क्या है आपका अंतिम पद है इसलिए हमने an बराबर लिखा है 84। इसके बाद देखिए जहां पर a लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे प्लस n अभी हमको ज्ञात नहीं है कि यहां से लेकर के यहां तक कितने पद हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे n-1 इंटू d 7/2 बराबर 84। देखिए ये वाली जो संख्या है ना वो गुणा के रूप में है इसलिए हम इसका यहाँ पक्षांतर नहीं करेंगे। ये वाली संख्या जो है वो प्लस के रूप में है तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, अभी ये बराबर के बाएं हाथ पर है इसलिए प्लस की है, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे ना तो ये प्लस वाली संख्या बदल जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, यहां पर आपका 84 जो है वो अभी भी बराबर के दाहिने हाथ पर है और यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर है इसलिए 84 का निशान नहीं बदला। लेकिन ये वाला जो +7 है ना अब ये बराबर के दाहिने हाथ पे जा रहा है, यहां बराबर के बाएं हाथ पे था तो ये प्लस वाली संख्या बदल जाएगी माइनस में। यहां पर आपका क्या बचेगा, n-1 इंटू 7/2 बराबर, जब हम 84 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 77। ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है
तो यहां पर अभी हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। जब हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ जो गुणा वाला निशान है वो यहाँ पर भाग का निशान बन जाएगा और हम इसको लिख देंगे 7/2 के रूप में। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको बटे के नीचे लिखते तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती कि किस तरीके से हम इसको आगे हल करें, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, गुणा के स्थान पर सीधा हमने इसको भाग के रूप में लिख दिया और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, n-1। n-1 बराबर 77/1। इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे। जब हम भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं तो उसके सामने वाली जो संख्याएं होती है ना, उनके जो अंक होंगे ना वो आपस में बदल जाएंगे। अभी लिखा है आपका 7/2, अब हमने भाग से इसको गुणा में बदल दिया तो ये हो जाएगा आपका 2/7। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने भाग को गुणा में परिवर्तित किया तो उसके सामने वाली जो संख्या है ना, उनके जो अंक थे वो भी आपस में कैसे हो गए, पलट गए। 7/2 था, यहां पर हो गया 2/7। ये आपस में कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। n-1 बराबर 11 गुणित 2। n-1 बराबर 22। 22 जो है वो भी एक अंकों वाली संख्या है, -1 भी एक अंकों वाली संख्या है, तो यहां पर हम पक्षांतरण करेंगे। 22 और ये वाली जो संख्या है वो बराबर के बाएं हाथ पर है, इसको जब हम बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये जो माइनस वाली संख्या है ये बदल जाएगी प्लस में और यहां पर बचेगा n, तो n बराबर 23। यहां से हमको ये पता चल गया है अब कि ये जो श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी, इसमें 7 से लेकर के 84 के बीच में टोटल कितने पद हैं, 23। इसके बाद हम इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम इसमें SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, ये आपका हो जाएगा सूत्र। यहां पर आपको पता चल गया है कि n का मान भी हमको पता चल गया है, यानी पदों की संख्या भी हमको पता चल गई है, 23 है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे s और n का मान यहां पर हमारा 23। अब हम क्या करेंगे, इन 23 पदों का हम योगफल ज्ञात करेंगे। बराबर n का जो मान है वो है आपका 23/2, यहां पर 2 गुणित a का मान है आपके पास 7 प्लस n भी आपको ज्ञात हो चुका है 23 -1 इंटू d है आपका 7/2। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। 23/2 यहां पर 2 गुणे 7 प्लस 23 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22। अब देखिए यहां पर 22 हमको प्राप्त हो गया, फिर यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, गुणित 7/2। तो यहां पर हम लिखेंगे गुणित 7/2। इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए इस सवाल को सही तरीके से हल करने में। अब देखिए 23/2, 2 सत्ते आपका हो जाएगा 14 प्लस यहां पर ये आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान लगा है इसलिए हमने इनको आपस में काट दिया। यदि इनके बीच में प्लस का निशान होता तो ये संख्याएं ऐसी नहीं कटती आपस में। तो यहां पर आपका क्या बचा है, 11 गुणित 7, तो 11 7 आपका हो जाएगा 77। ये हो जाएगा आपका 23/2 गुणित 77 में जब आप 14 को जोड़ोगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा 91। इसके बटे में आप एक लिख सकते हो। जब हम 23 का गुणा 91 में करेंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 2093/2। तो ये किस तरीके से यहां पर आपका ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 चौके 8, यहां पर बचेगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 13, 2 छींक 12, फिर यहां पर बचेगा 1, भाग नहीं जाता भाग नास्ती का, यहां पर आ जाएगा आपका दशमलव और वहां पर हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। इस तरीके से जब आप इसका भाग दोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी का योगफल
1046.5 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।